आप सभी भाई बहनों को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन दबा कर रखें ज़रूर, क्योंकि तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और तभी आप उसे शेयर कर पाएंगे। जिस तरीके से विद्यार्थियों ने वीडियोज़ को शेयर करना आरंभ किया है और जिस तरीके से हमारी एक्सपर्ट टीम ने, मैं अपने इस परिवार में एक्सपर्ट टीम ही मानता हूं, जो विद्यार्थी इस चैनल के साथ जुड़ रहे हैं और उनको जोड़ रहे हैं कुछ विद्यार्थी, जाहिर सी बात है मैं उन्हें दिल से धन्यवाद, हाथ जोड़ करके उनको दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। खबरों की श्रृंखला में आज आप सभी लोगों के सम्मुख कई महत्वपूर्ण अपडेट्स के साथ उपस्थित हुआ हूं और आप सभी लोगों को बेहतरीन अपडेट दी जाएगी। कल कुछ विद्यार्थियों ने हमारे पास व्हाट्सएप मैसेज किए थे कि कुछ यूट्यूब चैनल वाले बोल रहे हैं सर भैया कि 2022 टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी रद्द होकर के नए आयोग से नया विज्ञापन आएगा, ऐसा कुछ लोग बोल रहे हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि 2022 का विज्ञापन जारी कराने में सिर्फ अगर किसी का सहयोग था तो सिर्फ और सिर्फ आपके सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का सहयोग था। ठीक है, 2022 का विज्ञापन प्रयासों से जारी हुआ है और ये विज्ञापन पूरे नियम कानून के अनुसार ही जारी हुआ है, पहली चीज़। दूसरा कि इसमें पदों की संख्या बहुत कम थी, क्योंकि इसे शासन को ये बातें जो है पता नहीं थी कि विज्ञापन जारी किया जा रहा है। लेकिन जब अध्यक्ष महोदय पर हम लोगों ने दबाव बनाया, उन्होंने विज्ञापन आनन फानन में जारी कर दिया। अब चूंकि इसमें पदों की संख्या को बढ़ाया जा रहा है, ठीक है, तो आप सभी लोगों से मैं गुजारिश करना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस तरीके की दकियानुसी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि शासन ने भी इस विज्ञापन को एक्सेप्ट किया है। ठीक है ना, तो ये विज्ञापन रद्द होने का या नए आयोग से नया विज्ञापन आने का, इसको खारिज करने का कोई भी औचित्य नहीं बनता। सबसे महत्वपूर्ण अपडेट ये है कि आप सभी लोगों के लिए पदों की संख्या को बढ़ाया जा रहा है, इसमें कोई गिला शिकवा नहीं, कोई दो शिकायत नहीं है। ठीक है ना, इसमें उतने ही पद रहेंगे, कितने, 4267, ऐसा नहीं है। इसमें 11600 पद आपको प्रशिक्षित स्नातक में देखने के लिए मिलने वाले हैं। यह 100% तय है, गारंटीड है। ठीक, तो चिंता मुक्त रहिए मेरे भाई बहनों, क्योंकि आप लोगों के लिए जो प्रयास किया जाता है ना, वो पूरी निष्ठा के साथ किया जाता है, पूरी तन्मयता, पूरी ईमानदारी के साथ किया जाता है कि हमारे उतने सारे भाई बहन इसमें लाभान्वित हो, हमारे सारे भाई बहन की समस्याओं का निराकरण हो, तभी कार्य किया जाता है। और मैं आप सभी लोगों को इस बात के लिए स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, टीजीटी पीजीटी 2022 का ये विज्ञापन पुरानी नियमावली पर होने वाली आखिरी भर्ती है। ठीक है ना, ये आखिरी भर्ती है, तो आप सभी लोगों की तैयारियां इन ऑफ स्विंग होनी चाहिए, मतलब जोरों पे होनी चाहिए। ठीक है, बेहतरीन तैयारियां करिए और सफलता को अर्जित कर लीजिए। अदरवाइज जो नए विज्ञापन आपके नए आयोग के माध्यम से आएंगे, वो काफ़ी सारे बदलावों को अपने साथ लेकर के आएंगे। वो बदलाव जाहिर सी बात है कि आप लोगों को जो देखने के लिए मिलने वाला है ना, पेपर का पैटर्न, पेपर में क्वेश्चन का स्तर, ये तमाम चीज़ें आप सभी लोगों को बदली हुई नजर आएंगी। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि जो अध्यक्ष बनाए जाएंगे आपके आयोग के लिए, जो नया आयोग बन रहा है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, इस आयोग को इतनी पावर दी जा रही है कि बार बार शासन से सहमति लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नियुक्ति और कार्मिक विभाग के अधिकारी भी इसमें प्रेजेंट रहेंगे, साथ ही साथ कानून विभाग के भी अधिकारी इसमें प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है ना, ताकि किसी भी प्रकार का विवाद वहीं पे सुलझाया जा सके, मैटर कोर्ट ना जाने पाए। ठीक है, तो इसको बाकायदा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर इसका तैयार किया जा रहा है और बहुत जल्द ही आप सभी लोगों को आयोग देखने के लिए मिलने वाला है। ठीक, चिंता मुक्त रहिए। आखिरी भर्ती है आपकी टीजीटी पीजीटी 2022 का ये जो विज्ञापन है, ये आप लोगों को पुरानी नियमावली पर आखिरी भर्ती के रूप में सामने आया है। आप लोग बेहतरीन ढंग से इसकी तैयारियां करिए, ताकि आप लोगों की भी सफलताएं जो है वो सुनिश्चित हो सके, आप लोग सफलताएं अर्जित कर सकें। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे आपके
एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता को लेकर के। देखिए, एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता का विज्ञापन लोक सेवा आयोग से ही जारी हो, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ, सभी लोगों के सम्मुख इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ कि जब अध्याचन वापस भेजे गए थे, इस बात की सूचना मीडिया में आई थी कि अध्याचन को वापस भेज दिया गया है। अपडेटेड अवस्था में उस अध्याचन को शिक्षा निदेशालय से वापस लाने का कार्य आपके इस चैनल ने किया था। अध्याचन को वापस ले आया गया था। ठीक, लगभग 11 महीनों तक लोक सेवा आयोग में एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता के अध्याचन पड़े रहे और अब तो अपडेटेड अवस्था में है। क्यों? क्योंकि 31 मार्च सन 2023 तक के अध्याचन इसमें सम्मिलित है। ये तो आपका हो गया फर्स्ट पार्टीशन। 1 अप्रैल से लेकर के 31 दिसंबर तक के बीच में ये हो गया दूसरा पार्टीशन। ये दूसरा पार्टीशन है, इसका विज्ञापन नए आयोग के माध्यम से जारी होने की बात सामने आ रही है। तो क्या जो आपका पुराना अध्याचन है, क्या वो लोक सेवा आयोग जारी करेगा? लोक सेवा आयोग इसके संबंध में भी तैयारियां कर रहा है और क्लोजर रिपोर्ट, चूंकि जब तक ये सहमति नहीं दे देते कि हाँ हमारी 2018 की वैकेंसी पूरी तरीके से क्लियर है और विद्यार्थियों की जो मांग है कि द्वितीय प्रतीक्षा सूची जारी हो, ठीक है ना, उस प्रतीक्षा सूची को लेकर के भी कई सारी अपडेट्स हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दिया करें, लाइक किया करें। आप लोग लाइक बहुत कम करते हैं, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि अगर आप किसी कार्य को पूरी तन्मयता के साथ करते हैं तो जाहिर सी बात है उसमें कुछ न कुछ इफेक्ट, उस एक्शन का कुछ रिएक्शन आप लोगों के सम्मुख जरूर आता है, ठीक है ना। घर में बैठ करके सिर्फ वीडियो बना करके डाल देना, ये या समाचार पत्रों पर या वेबसाइट पर निर्भर रहना, ये कार्य सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल भी कर सकता है। लेकिन आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों का इतना विश्वास, इतना सुदृढ़ विश्वास है इस चैनल पे और अपने सार्थक भैया पे, सार्थक सर पे, इसीलिए हम आप सभी लोगों के लिए कार्य करना पसंद करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि मैं आपके विश्वास के लिए कार्य करता हूँ, आपके स्नेह और आशीर्वाद के लिए कार्य करता हूँ। आज की डेट में अगर मैं कहीं बाहर निकलता हूँ तो जाहिर सी बात है बहुत से विद्यार्थी, बहुत से लोग, बहुत सी बहनें कहीं न कहीं 4-5 की संख्या में हमें मिल ही जाती हैं, जो कि स्पष्टतः फेस टू फेस हमें पहचानती हैं, बोलती हैं ये तो सार्थक भैया है ना। तो आप लोगों का इतना स्नेह जाहिर सी बात है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अभी मैं जब बनारस गया था तो वहाँ पे भी बहुत सारे विद्यार्थी हमें मिल गए थे जिन्होंने कहा था अरे सार्थक भैया आपको देख लिया, आपको यूट्यूब पे देखा करता था, लेकिन आज आप साक्षात सामने खड़े हैं। तो आप लोगों का यही स्नेह हमें कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे आपके एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता को लेकर के। देखिए, एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता का विज्ञापन अगर अटका पड़ा है तो उसकी एकमात्र वजह है वेटिंग लिस्ट। अब ना तो किसी प्रकार के समकक्षता का विवाद है, न किसी प्रकार की अर्हता का विवाद है। जो जीएससी लेक्चरर में जिन विद्यार्थियों ने मांग की थी कि हमारी डिग्रियों को भी इसमें सम्मिलित किया जाए, एमएससी की भी कई नई नई डिग्रियां हैं जिनको सम्मिलित करने की मांग विद्यार्थियों ने उठाई थी और वो उनकी मांगों को एक्सेप्ट कर लिया गया है, ठीक है। अब आप सभी लोगों को मैथ लेवल पे भी कई सारे नए अपडेट्स देखने के लिए मिलेंगे। नई डिग्रियों को इसमें सम्मिलित किया जा रहा है। जो यूजीसी ने ग्रांट भेजा उसमें स्पष्टतः उल्लेख किया गया था कि यूजीसी ने किन किन कोर्सों को मान्यता दे रखी है स्नातक स्तर पे और परस्नातक स्तर पे, ठीक है ना। तो अब इन सारी चीज़ों का उल्लेख आप लोगों को विज्ञापन में देखने के लिए मिलने वाला है। पहले विज्ञापन 2, 4, 10, 15, 20 पेज का हुआ करता था, अब यह विज्ञापन 35 से 40 पेज का हुआ करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें बाकायदा सारी चीज़ों का उल्लेख होगा भैया। इतनी सारी डिग्रियां होती हैं, जिन जिन डिग्रियों को वैलिड किया जा रहा है उन डिग्रियों के माध्यम से ही विद्यार्थी अप्लाई करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि अर्हता लिखने में ही उनका 1-1.5 पेज खत्म हो जाएगा, है ना। तो जब अर्हता इतनी लंबी होगी तो जाहिर सी बात है कि विद्यार्थियों को वैसे भी काम की चीज़ें उनके क्या होती है, मुख्य मुख्य शर्तें देख लेते हैं, वेतन देख लेते हैं, एज देख लेते हैं और योग्यता देख लेते हैं, फीस देख लेते हैं, बस यही तो देखते हैं, सीटें देख लेते हैं। यही उनके काम की चीज़ें होती, बाकी कोई विज्ञापन ज़्यादा पड़ता नहीं है, ठीक है ना। तो चिंता मुक्त होकर के आप लोग अपनी तैयारियां करिए और हाँ, OTR जरूर करा लीजिए, ठीक है। आप सोचेंगे कि लोक सेवा आयोग के माध्यम से ये विज्ञापन जारी हो, तो सिर्फ आप सोच नहीं रहे, इसके लिए हम लोग कार्य भी कर रहे हैं।
और प्रयास है कि आप लोगों का ये विज्ञापन लोक सेवा आयोग के माध्यम से ही आए। जैसा कि कल आप सभी लोगों को पूर्व विदित था, मैंने आप लोगों से कहा था कि अप्रैल के प्रथम सप्ताह में चूँकि 10 से 15 दिन के भीतर रिजल्ट जारी करने की बात हुई थी पीसीएस की, लेकिन हमने कहा था कि 6-7 तक आ जाएगा और आ भी गया रिजल्ट, है ना। तो पीसीएस में जिन भाई बहनों को सफलता अर्जित हुई है, जाहिर सी बात है उनकी खुशी का ठिकाना नहीं होगा, और जिन भाई बहनों को हमारे असफलता प्राप्त हुई है उन्हें भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। प्रीलिम्स उनके सामने पड़ा है। आप लोग जो भी तैयारी करते हैं इन सारी चीज़ों का, क्योंकि मैं तो तैयारी नहीं करता पीसीएस वगैरह की, इसलिए मैं इस बात को बखूबी नहीं जानता हूँ कि भाई किस तरीके की जद्दोजहद होती है इसमें। मैंने अपने भाइयों को देखा है जिस तरीके को जद्दोजहद में लगे हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा पढ़ाई किया करते थे, और जब उन्हें भी सफलता मिल गई है तो जाहिर सी बात है कि अब किसी भी चीज़ को लेकर के कोई सरोकार नहीं है, है ना। इसके लिए मैं उन सभी भाई बहनों को अग्रिम बधाई देना चाहता हूँ। आते हैं अपने मुद्दे पर, बात करेंगे आप सभी लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता के विज्ञापन हेतु। एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता के विज्ञापन के सिलसिले में कल सचिव महोदय से मुलाकात की गई थी और इस मुद्दे को लेकर के उनसे जो है बातचीत की गई थी। तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि शासन ने जो हमें निर्देश दिया है कि क्लोजर रिपोर्ट को दिया जाए ताकि किसी भी प्रकार का कोई भी गिला शिकवा ना रहे विद्यार्थियों के मन में। जब मैंने उनसे स्पष्ट करने का प्रयत्न किया कि क्या द्वितीय प्रतीक्षा सूची आएगी, तो उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया कि प्रतीक्षा सूची को तैयार किया गया था सीटों की मतलब जो है कन्फर्मेशन के हिसाब से कि कितनी सीटें हमारी खाली हैं। अब नए अध्याचित सीटों के माध्यम से तो हम भाई किसी की वेटिंग लिस्ट को कंफर्म करेंगे नहीं, है ना। जो नए पद हैं वो नए पद हैं, नए विज्ञापन में जाएंगे, ठीक है। और जो पुराने पद थे शासन ने उस पर भी सहमति दे दी थी कि भैया ऐसी बात है पुराने पदों को नए विज्ञापन में जोड़ दीजिए, और जितनी भी सीटें हमारी रिक्त थी हमने पुराने विज्ञापन उसको नए विज्ञापन में उसको फॉरवर्ड कर दिया, ठीक है। नए विज्ञापन में फॉरवर्ड होने का मतलब यही है, स्पष्ट है इस बात को लेकर के कि आपकी प्रतीक्षा सूची इसीलिए नहीं आ पाई, क्यों? क्योंकि जितने भी पद थे वो सारे के सारे नए विज्ञापन में कैरी फॉरवर्ड किए जा चुके हैं, ठीक है। अब जब कैरी फॉरवर्ड हो गए तो अब समस्या इस बात को लेकर के विद्यार्थी मांग कर रहे हैं, हम लोगों की भी मांगे हैं कि उन विद्यार्थियों का वेटिंग लिस्ट जारी हो। मैं आप सभी लोगों को इस बात के लिए स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इसके संबंध में आदरणीय माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया को भी एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है, और मुझे पूरा यकीन है क्योंकि जो ज्ञापन हम प्रस्तुत करते हैं उस पर कार्य अवश्य होते हैं, ठीक है ना। और ऐसा वैसा ज्ञापन नहीं देता हूं। मैंने कहा था ना कि ज्ञापन तो बहुत सारे विद्यार्थी दिया करते हैं, लेकिन आप किस बेस पे दे रहे हैं, किस तरीके से आप आई कांटेक्ट मिला करके बात कर रहे हैं, आपके बातों में कितना तर्क है, कितना वजन है, तभी कार्य होता है उस पर, है ना। तो इन सारे तथ्यों को लेकर के भी कार्य किया जा रहा है, और आप लोगों की प्रतीक्षा सूची जारी कराने की जिम्मेदारी हमारी, ठीक है। हम उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। जो भी अपडेट होगी सत्य और प्रामाणिक सूचनाएं जारी होना है नहीं होना है, इस बात की सूचना सर्वप्रथम अगर कहीं में आपको मिलेगा ऑथेंटिक रूप से तो वो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पे ही मिलेगा। इसीलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे आप सभी लोगों के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी 2016-2021 को लेकर के। कल शासन की सहमति पत्र भेजा गया कि इसकी काउंसलिंग कराई जाएगी और शासन इस पर सहमति दे। शासन ने क्लियर करने का प्रयत्न किया है कि कितने पद खाली हैं। तो जो शिक्षा निदेशालय से जो इन्फॉर्मेशन भेजी गई है कि 731 पद 2016-2021 को लेकर के खाली हैं, और लगभग 250 सीटें जो है विभिन्न याचिकाओं में पेंडिंग हैं, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है कि विद्यार्थियों के मन में एक आशंका उत्पन्न हो गई कि आखिर हमारी काउंसलिंग कब तक होगी। तो शासन के समकक्ष ये सारी चीज़ें उपलब्ध हो चुकी हैं। अब शासन को निर्णय करना है कि इसकी काउंसलिंग कब तक करानी है, क्या शिक्षा निदेशक स्तर पे करानी है या नए आयोग के स्तर पे इसको करानी है, ये निर्णय अब शासन लेगा, ठीक है। तो अभी शासन की तरफ से कोई इनपुट नहीं प्राप्त हुआ है कि आपकी 2016-2021 की वेटिंग लिस्ट को कब तक फाइनल किया जाएगा, लेकिन इतनी तो गनीमत है कि हाँ, पदों की संख्या को लेकर के जानकारी प्रेषित कर दी गई है। और रही बात आपके टीजीटी पीजीटी नए विज्ञापन की, जो 2023 में आपका नया विज्ञापन नए आयोग के माध्यम से जारी होने वाला है, ये विज्ञापन आप सभी लोगों को बहुत बड़ा देखने के लिए मिलने वाला है। लगभग 18,000 पदों का ये विज्ञापन होगा और इसमें अपॉर्चुनिटीज़ बहुत होंगी, लेकिन नए विकल्पों के साथ में,
ठीक है ना। जब नए विकल्प होंगे तो जाहिर सी बात है अपॉर्चुनिटी ऑटोमेटिक आप सभी लोगों के लिए होगी, लेकिन उस नए विकल्प को कितना आप फॉलोअप कर पाते हैं ये मायने रखेगा, ठीक है। तो नए विकल्पों को ध्यान में रखते हुए आप सब लोग तैयारी बाद में करिएगा, पहले जो पुराना है उसकी तैयारी कर लो, ठीक है। यदि आप सभी लोगों को टेट सी टेट सुपर टेट टीजीटी पीजीटी एलटी जीआरसी यूपी कांस्टेबल खंड शिक्षा अधिकारी यूपी ट्रिपल एससी आदि की तैयारी करनी है और उसमें सफलता प्राप्त करनी है तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आप सभी लोगों को 2016-2021 की याचिका में टीजीटी पीजीटी की याचिका में हमारे सम्मिलित होना है या 72,825 की याचिका में सम्मिलित होना है तो तत्काल बिना देरी किए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पे। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आप सभी लोगों के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो कि संबंधित है आपका फैक्ट टू फैक्ट जिस विद्यार्थी जिसका इंतजार कर रहे हैं आरओ 2023 का विज्ञापन। देखिए आरओ 2023 के विज्ञापन में समकक्षता को लेकर के बहुत सारे लोग गलत फहमियों का शिकार हो चुके हैं और उन्होंने जिस तरीके का नैरेटिव फिट करने का प्रयत्न किया है कि इसमें समकक्षता का विवाद है, अभी तक जो है चीज़ें क्लियर नहीं हो पाई हैं। मैं इस बात को स्पष्ट कर दूं कि अब किसी भी प्रकार का कोई समकक्षता का विवाद नहीं है, ठीक है। जिसमें चर्चाएं होनी है, जिन जिन पदों को लेकर के विवाद की स्थितियां उत्पन्न हुई थी वो सारी चीज़ें डिक्लेयर कर ली गई हैं। अब जो भी चीज़ें आप लोगों के सम्मुख आनी है, क्योंकि पदों का पूरी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर बदला जाना है। क्यों? क्योंकि कैटेगरी वाइज इनका डिवाइडेशन होगा, ठीक है भैया। कितने जनरल में जाएंगे, कितने ओबीसी में आएंगे, कितने एससी में आएंगे, कितने एसटी में आएंगे, कितने ईडब्ल्यूएस में जाएंगे, इन सारी चीज़ों का श्रेणीवार जो है वो बंटवारा किया जा रहा है, ठीक है ना। और चूंकि एज रिलैक्सेशन का एक मुद्दा है और इसके संबंध में भी लोक सेवा आयोग से वार्ता की जा रही है शासन के भी माध्यम से। और चूंकि इस मुद्दे को लेकर के जो सचिव स्तर की वार्ता है ना, जो मुख्य सचिव स्तर की वार्ता है, उन सारे तथ्यों को लेकर के भी कार्य किया जा रहा है ताकि विद्यार्थियों को एज रिलैक्सेशन प्राप्त हो सके। भर्ती संस्थानों के मनमाने रवैये के कारण विद्यार्थियों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कहीं कोई विद्यार्थी रिलैक्सेशन पाता है, कहीं कोई विद्यार्थी नहीं पाता है। तो जाहिर सी बात है इन सारे विसंगतियों को दूर करने की जिम्मेदारी भी शासन प्रशासन की है। इसके लिए भी आवश्यक होगा कि शासन कोई दिशा निर्देश इसके संबंध में जारी कर दे और उसके लिए भी प्रयास जारी है। और जिन अधिकारियों से वार्ता हुई थी, मुख्य सचिव महोदय को भी ज्ञापन प्रस्तुत किया गया था, तो उन्होंने इस बात को अच्छे से समझा और बेहतरीन ढंग से आश्वासन दिया था कि हम इस मुद्दे को लेकर के कार्य कर रहे हैं और शासन कुछ न कुछ उचित दिशा निर्देश भर्ती संस्थानों को जारी करेगी ताकि विद्यार्थियों को एज रिलैक्सेशन प्राप्त हो सके। तो आप सभी लोग इसके लिए निश्चिंत हो सकते हैं कि आपकी आगामी आने वाली आरओ की वैकेंसी, क्योंकि आरओ की वैकेंसी ज़्यादा डिले नहीं होगी, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। जिन जिन चीज़ों को लेकर के विवाद थी वो 2-3 पोस्ट को लेकर के ज़्यादा विवाद की स्थितियां उत्पन्न हो गई थी, जिसमें बाढ़ निरीक्षक सम्मिलित है, खाद्य निरीक्षक सम्मिलित है, जिसे आप फूड इंस्पेक्टर वगैरह बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ों को लेकर के विवाद की स्थितियां उत्पन्न हुई थी और ये विवादों का निपटारा जैसे ही यूजीसी का ग्रांट मिल गया है, अब इस पर एक्सपर्ट टीम काम कर रही है। बहुत जल्दी इन विवादों का निपटारा भी कर लिया जाएगा और जैसे ही विवादों का निपटारा कर लिया जाएगा, जितने अधियाचित पद हैं, कोई बता रहा है 50 पद हैं, कोई बता रहा है 150 पद है, कोई बता रहा है 75 पद हैं, इतने पद नहीं है, बहुत सारे पद हैं, आप टेंशन मत लीजिए उसके बारे में। और जिन जिन पदों को लेकर के विवादों की स्थितियां हैं, चूंकि पीसीएस में किसी प्रकार के जो है समकक्षता का विवाद अब शेष नहीं है, क्योंकि पीसीएस एक बड़ी वैकेंसी है। राज्य में सबसे बड़ी वैकेंसी अगर किसी को देखा जाता है तो पीसीएस की वैकेंसी को देखा जाता है, इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और आप सभी लोग बेहतरीन ढंग से अपनी तैयारियां करिए। पदों की संख्या बढ़ेगी, श्रेणीवार उसका डिवाइडेशन किया जा रहा है और साफ सुथरा विज्ञापन किसी भी प्रकार के लाग लपेट में ना होकर के आप लोगों को आरओ मिलने वाला है। दूसरी महत्वपूर्ण अपडेट है आपके खंड शिक्षा अधिकारी को लेकर के। तो चूंकि अब लोक सेवा आयोग पीसीएस आदि के विज्ञापन को जारी भी कर चुका है, रिजल्ट भी जारी कर चुका पुरानी भर्तियों का, और अब किसी भी प्रकार का जो है कार्य उनके पास ज़्यादा शेष नहीं है। अब नए विज्ञापनों को लेकर के कार्य होगा और एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के साथ साथ खंड शिक्षा अधिकारी आरओ पे ही कार्य शुरू हो चुका है, इसलिए आप सभी लोगों को विज्ञापन बहुत जल्दी ही देखने के लिए मिल सकता है। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके यूपी ट्रिपल एससी के लिए। यूपी ट्रिपल एससी इस समय आपकी पुरानी भर्तियों को लेकर के कार्य कर रहा है और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि विद्यार्थी अक्सर ये सवाल पूछा करते हैं कि जो वीडियो री एग्ज़ाम होना है क्या इसमें फिर से आवेदन होगा। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, आवेदन फावेदन कुछ नहीं होगा। जो भी आवेदन हुआ था, जिन विद्यार्थियों ने आवेदन किया था, पुरानी वैकेंसी है,
है ना। इसमें पीईटी फीईटी कुछ नहीं था, ये विद्यार्थी पुराने वाले हैं, तो जो विद्यार्थी इसमें अप्लाई किए थे वही एग्जाम देंगे, कोई नया नवेला विद्यार्थी इसमें सम्मिलित नहीं होगा। ठीक है, अगर आप सभी लोगों को कोई ये गुमराह कर रहा है कि आप नए विद्यार्थी भी इसमें अप्लाई कर पाएंगे, तो आप ऐसे लोगों से बीसों न जोड़ करके दूरे रहिए। ठीक है, इसमें पुराने विद्यार्थी वही अप्लाई किए हैं, जो विद्यार्थी 14 लाख 15 लाख आवेदन किए थे वही विद्यार्थी इसमें सम्मिलित होंगे। सेंटरों का पूरा लेखा जोखा आज शाम तक 6 बजे तक लोग आपके यूपी SSSC में पहुंच जाएगा और ये चीज़ें कन्फर्म हो जाएंगी कि आपको ये परीक्षा आखिर देखने के लिए कब मिलने वाली है। जैसे सेंटरों की लिस्ट पूरी यूपी SSSC पहुंच जाएगी, जाहिर सी बात है यूपी SSSC के माध्यम से आज या कल की डेट में घोषणा की जा सकती है कि कब ये एग्ज़ाम आखिर कराया जाना है। चिंता मुक्त रहिए, सब कुछ तैयारियां हो चुकी हैं, एजेंसियों का चयन भी हो चुका है। चूँकि जिस एजेंसी के वजह से ये विज्ञापन को रद्द किया गया था, ये परीक्षा को रद्द किया गया था, जाहिर सी बात है अब उस एजेंसी को का पीछा गवर्नमेंट भी छोड़ चुकी है और यूपी SSSC भी छोड़ चुकी है। जिस एजेंसी को ये कार्य दिया गया वो दाग विहीन है और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उत्तर प्रदेश की एजेंसी ना होकर के बाहर की एजेंसी है। ठीक है ना, तो एजेंसियों का चयन भी कर लिया गया है और यूपी SSSC इन तमाम तथ्यों को लेकर के कार्य भी कर रहा है। बात करेंगे आपके लेखपाल भर्ती परीक्षा के परिणाम को लेकर के, तो लेखपाल भर्ती परीक्षा का परिणाम आप सभी लोगों का 20 अप्रैल तक जारी होने की प्रबल संभावना दिख रही है। एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर के भी शासन के पास निर्देश प्राप्त करने के लिए पत्र प्रेषित किया गया है SCERT के माध्यम से, और सचिव श्री सवेंद्र विक्रम सर ने स्पष्ट कर दिया था कि शासन से दिशा निर्देश प्राप्त होने की जो समय सीमा रखी गई है वो 21 अप्रैल रखी गई है। 21 अप्रैल तक हमें जाहिर सी बात है कि कोई न कोई दिशा निर्देश प्राप्त हो जाएगा। और चूंकि अब इसमें किसी प्रकार का कोई विवाद शेष नहीं होगा, जो भी विवाद है वो कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट में इस बात को डिक्लेयर कर लिया जाएगा। जब अपर महानिदेशक महोदय से बात किया गया था, अपर सचिव से बात किया गया था और अपर महाधिवक्ता महोदय से बात किया गया था, तो उन्होंने स्पष्ट किया था कि जो भी डेट लग रही है इन सारे केसेस को, चूंकि मुख्यमंत्री महोदय का स्पष्ट निर्देश है कि जितने भी पेंडिंग केसेस हैं, चाहे वो कोर्ट में हो चाहे वो भर्ती कार्यालयों में हो, उन सारी चीज़ों को डिक्लेयर कर लिया जाए ताकि विद्यार्थियों की जितनी भी समस्याएं हैं उनका निराकरण एक साथ किया जा सके। तो एडेड जूनियर की प्रक्रिया को भी बहुत जल्दी ही कंप्लीट कराया जाएगा ताकि आप लोगों को नया विज्ञापन की जो रूपरेखा है वो देखने के लिए मिले। ठीक है, तो यूपी TET के लिए भी विद्यार्थी परेशान है, तो आप लोग थोड़ा सा इंतजार जरूर करें। क्योंकि जब तक आपका B.Ed बनाम BDC केस का फाइनल ऑर्डर नहीं आता है तब तक यूपी टेट की प्रक्रिया को स्टार्ट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल कार्य है। नए आयोग को मंजूरी मिल चुकी है, उस पर कार्य शुरू हो चुका है और नया आयोग आप सभी लोगों का बहुत जल्दी आप लोगों के सामने आने वाला है। और जैसे ही सामने आएगा, पहला अगर भर्ती परीक्षा का आपको कैलेंडर देखने के लिए मिलेगा तो उस कैलेंडर में सर्वप्रथम आप लोगों को TGT PGT का एग्जाम देखने के लिए मिलने वाला है। साथ ही साथ LT ग्रेड GIC प्रवक्ता के विज्ञापन, TGT PGT का नया विज्ञापन, यूपी TET प्राथमिक शिक्षक भर्ती, सुपर TET एडेड